हाय सीए एस्पिरेंट्स, 12 जनवरी 2025 यानी कि द डी डे, सीए फाउंडेशन एग्जाम का पहला दिन, जिसके लिए आप लोग इतने महीनों से कड़ी मेहनत करते हुए आ रहे हो और अब समय आ चुका है कि आप अपनी प्रिपरेशन को, चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो कुछ बटरफ्लाईज, कुछ तितलियां हैं जो हमारे दिमाग के आसपास घूमती रहती हैं और उनमें से एक तितली का नाम है, एक बटरफ्लाई का नाम है डिफिकल्टी लेवल। किसी भी YouTube चैनल को उठा के देख लो, उसकी लाइव चैट को देख लो, उसके कमेंट बॉक्स को देख लो, या किसी भी टेलीग्राम चैनल को उठा के देख लो जहां पे सीए फाउंडेशन 2025 के अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि सर इस बार हमारा जो पेपर है वो बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है, ऐसा हमने कहीं से सुना है। आप बताइए कि क्या पेपर इतना डिफिकल्ट आएगा, क्या पेपर इतना कॉम्प्लेक्स आएगा, या पेपर इतना लेंदी आएगा कि हम उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए और हमारे अच्छे मार्क्स भी शायद ना आ पाए। तो बच्चों चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे फैक्ट्स चेक होके मिल जाएं। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या है वो बात कि यार पेपर हमेशा से, देखिए आईसीएआई का टारगेट कभी भी ये नहीं रहता है कि हमें बच्चों को फेल करना है। उनका टारगेट ये रहता है कि हमें सीए के रिजल्ट को कंट्रोल करना है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक चीज का पता लग जाएगा कि पेपर हमेशा से ही स्टैंडर्ड बनते आए हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब कुछ डिफिकल्ट है। पहली बात तो बिल्कुल ये समझ लीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बच्चों का ये कहना था कि यार इस बार जो सीए इंटर का पेपर है वो पोस्टपोन्ड हुआ, सीए फाउंडेशन का पेपर 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आए और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो पेपर को क्रैक करने में। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ये मानता हूं कि अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए आईसीएआई की एग्जामिनेशन कमेटी क्या करेगी, क्वेश्चंस की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करके आपको देगी, यानी कि जो आपकी पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा वो और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सर हमारा तो दोस्त कह रहा था कि सर पेपर इतना डिफिकल्ट आएगा, और उससे क्या हुआ ना, हम अपनी तैयारी कर रहे थे ना, और हमारी तैयारी भी करने में हमारा मन नहीं लग रहा है। हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि तैयारी कितनी भी कर लो, पेपर इतना डिफिकल्ट आ जाएगा, इतना कठिन आ जाएगा, मुश्किल आ जाएगा कि हम उसको क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा तैयारी करने का। यानी कि सर निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मैंने बात की उस बटरफ्लाई की जो हमारे दिमाग में उड़ती रहती है, और ये ख्याल हमारे दिमाग में आना लाजमी हो जाता है बच्चों जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अपने उस दोस्त से कहिए और अपने मन के अंदर की उस आवाज से आप जरूर से जरूर ये बात कहिए कि भाई देख, तेरा होगा ये अटेम्प्ट एक और, मेरे लिए मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। मैं इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हूं, उसकी तैयारी लास्ट कर रहा हूं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। फाउंडेशन में हूं तो इंटर में जाऊंगा, इंटर में हूं तो फाइनल में जाऊंगा। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अपने आप से भी ये बात कहिए और अपने दोस्त से भी ये बात कहिए। चलिए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं बच्चे कह रहे हैं कि सर डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। आप हमारी बात मान लो, आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिव रहो, माइंडसेट स्ट्रांग करो, ये सब बकवास की बात है सर। हम आपको कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, हमें पता है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। तो बच्चों चलिए मैं भी मान लेता हूं कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो आपको अपने माइंडसेट पे यहां पे काम करना है। देखिए मैं क्या सोचता हूं और आप क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आईसीएआई क्या सोचती है। और आपको एक चीज और दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी पेपर डिफिकल्ट बनता है ना, तो चेकिंग जो होती है बच्चों वो लिबरल होती है। अब मान लेते हैं कि जो आपका अकाउंट्स का पेपर है, मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं एक अकाउंट्स का पेपर देने जा रहा हूं जिसमें मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरी अकाउंट्स की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुई है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? देखिए पासिंग मार्क्स कितने? 40। एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताता हूं। पासिंग मार्क्स कितने? 40। और ओवरऑल कितना लाना है? 200 लाना है, हर सब्जेक्ट में 50-50। अब मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं जा रहा हूं अपना अकाउंटेंसी का पेपर देने, जिसमें मेरी प्रिपरेशन डामाडोल है और मेरी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुई है और मुझे हल्का सा डर भी लग रहा है। मैं गया अकाउंट्स का पेपर देने, जहां पे पेपर मैंने देखा, अरे बाप रे बाप, बड़ा डिफिकल्ट पेपर आ गया। इन दैट केस बच्चों मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मान लीजिए 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से एक मैं छोड़ सकता हूं, तो मैं सबसे पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन को छोड़ दूंगा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मान लीजिए मुझे शेयर्स नहीं आते, शेयर्स का एक क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो, साइड कर दो। ओके, अब बात करते हैं 100 नंबर के बाकी के बचे हुए पेपर के बारे में, यानी कि 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स करना कंपलसरी होता है, यानी कि बचे आपके 4 क्वेश्चन। अब इन चारों क्वेश्चन में मैं रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं उसको बिल्कुल लास्ट में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा एक भी मार्क्स कट नहीं सकता, तो मैं उसको सबसे पहले करूंगा। यानी कि अपने बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन को रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि पहले आप वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि इसमें मेरा नंबर कोई भी ले नहीं जा सकता। इस तरीके से अगर आपने 3 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो बच्चों 60 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, और इस तरीके से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर से भी जीत जाओगे। और बच्चों चौथी बात यह है, द मोर यू स्वेट इन फील्ड
द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितनी पक्की आपकी तैयारी होगी, जितनी मजबूत आपकी प्रिपरेशन होगी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आपको हिला नहीं पाएगा, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा, है ना। अब आप इंडियन क्रिकेट टीम को ही देख लीजिए। 19 नवंबर 2023 इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में, जो कि 2023 में हुआ था। इंडिया फर्स्ट मैच से लास्ट मैच तक जीतती आ रही थी, लेकिन फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब बहुत से लोगों ने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई। 29 जून 2024 को एक बार फिर से जब वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही होती है साउथ अफ्रीका के साथ, तो जीत जाती है। वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा और वही हार्दिक पांड्या, अब की फिर से उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, उनके लिए वो प्राउड मोमेंट था। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि यार हो सकता है कि कुछ चीजें अच्छी ना चल रही हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है कि चीजें कठिन हमारे लिए हो जाएं, हो सकता है कि हमारी तैयारी में भी थोड़ा 19-20 कमी रह गई हो, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। वी विल हैव टू बाउंस बैक। हमें अपने पेपर में अपनी फुल तैयारी के साथ जाना है। और हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड और हम लास्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों, अपना 100% दे सकते हैं। हमारा ICAI के ऊपर और उनके पेपर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है। तो हम अपना बेस्ट दे के पेपर में जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली हो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल CA एकाग्रता फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।